भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, लेकिन फिर भी एक ऐसी क्रिटिकल स्टील नहीं बना सकता जिसके बिना दुनिया का पावर ग्रिड ही नहीं चल सकता। ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड में लगने वाली वो मशीन है जो बिजली के वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करती है, ताकि बिजली को लंबी दूरी तक एफिशिएंटली ट्रांसमिट किया जा सके और उसे घरों और इंडस्ट्रीज तक सेफली पहुंचाया जा सके। लेकिन इन ट्रांसफार्मर्स को बनाने में एक ऐसी स्टील का इस्तेमाल होता है जो आजादी के 78 साल बाद भी भारत में बनाई ही नहीं जाती, और इस तरह की स्टील को 100% जापान, चाइना और कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है। भारत ट्रांसफार्मर्स के प्रोडक्शन में आज आत्मनिर्भर है और हम न केवल अपने ट्रांसफार्मर्स खुद बनाते हैं, बल्कि यूएसए, यूएई और अरब देशों के अलावा कई अफ्रीकन और एशियन देशों को भारत में बने ट्रांसफार्मर्स एक्सपोर्ट करते हैं। भारत में आज 200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं और इनमें बीएचईएल, टाटा पावर, किर्लोस्कर और सीमेंस जैसी कंपनी शामिल है। लेकिन इन सभी मैन्युफैक्चरर्स में एक बात कॉमन है, और वो ये कि इनके बने ट्रांसफार्मर्स में जिस तरह की स्टील का इस्तेमाल होता है वो आज तक भारत में प्रोड्यूस ही नहीं होती थी। इस तरह की स्टील को अमोर्फस स्टील कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर्स में होने वाले पावर लॉस को 20 से 30% तक घटाने का काम करती है। पूरी दुनिया में हर साल करीबन 1,90,000 टन अमोर्फस स्टील का प्रोडक्शन होता है और भारत को हर साल करीबन 20,000 टन इस तरह की स्टील की जरूरत पड़ती है। दुनिया के 5 सबसे बड़े अमोर्फस स्टील प्रोड्यूसिंग देशों में भी पहले 3 देश इस तरह की स्टील की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और आज इस कैटेगरी की स्टील का 50% प्रोडक्शन चाइना में किया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि भारत अपनी जरूरत की 100% अमोर्फस स्टील आज चाइना, जापान और कोरिया से इंपोर्ट करता है, और इसका मेजर हिस्सा हम चाइनीज कंपनी से खरीदते हैं। लेकिन अगर ये सब सुन के आप मायूस हो चुके हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा देश भारत में इस तरह की स्टील का प्रोडक्शन शुरू करने जा रहा है जो न केवल हमें बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी सीखने में मदद कर रहा है, बल्कि हमें एडवांस लिथियम सेल्स प्रोड्यूस करने की को टेक्नोलॉजी भी इसी देश से मिली है। आपने बिल्कुल सही समझा, जापान की सबसे बड़ी और इनफैक्ट दुनिया के सबसे बड़े अमोर्फस स्टील सप्लायर्स में से एक कंपनी भारत में अमोर्फस इलेक्ट्रिकल स्टील का प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। जापान की इस कंपनी का नाम है प्रोटीरियल प्राइवेट लिमिटेड, जो शुरुआत में 1,350 करोड़ रुपए भारत में निवेश करेगी। इस मैन्युफैक्चरिंग साइट का काम ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है और आने वाले 3 सालों में इस यूनिट में अमोर्फस स्टील का प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा। भारत को 20,000 टन अमोर्फस स्टील की जरूरत सालाना पड़ती है, लेकिन ये प्लांट 30,000 टन स्टील का एनुअल प्रोडक्शन करेगी। इसका मतलब ये कि आने वाले सालों में इस तरह की स्टील का इंपोर्ट लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इनफैक्ट भारत आने वाले सालों में अमोर्फस स्टील का एक नेट एक्सपोर्टिंग देश भी बन सकता है। वैसे जापान की एक कंपनी अकेले ही इस यूनिट को सेटअप नहीं करने वाली, बल्कि इस जापानीज कंपनी ने एक भारतीय कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर स्थापित किया है। इस भारतीय कंपनी का नाम है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। इस जेवी में जापानीज कंपनी का 74% और भारतीय कंपनी का 26% शेयर रहने वाला है। देखिए, आइडियली भारत और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सभी ट्रांसफार्मर्स में अमोर्फस स्टील का इस्तेमाल होना चाहिए, पर अमोर्फस स्टील कंपैरेटिवली महंगी होती है और इसी के लिए सस्ते ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। ये ऑप्शन सस्ते जरूर होते हैं, लेकिन इनकी वजह से ट्रांसफार्मर्स में एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है। भारत में लगे ज्यादातर ट्रांसफार्मर्स में सीआरजीओ स्टील का इस्तेमाल होता है, जिसे लिमिटेड क्वांटिटी में भारत में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन इसका भी एक बड़े लेवल पे भारत इंपोर्ट करता है। तो कुल मिला के भारत में बने ट्रांसफार्मर्स को 100% इंडिजिनस नहीं कहा जा सकता, पर जापान के इस निवेश की वजह से शायद भारत की कुछ कंपनी 100% लोकलाइजेशन भी हासिल कर ले। करीबन 1.5 लाख ट्रांसफार्मर्स आज भारत हर साल प्रोड्यूस करता है, और इसमें से भी 20 से 30,000 ट्रांसफार्मर्स दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। जापान की इस नई स्टील प्लांट की वजह से ट्रांसफार्मर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट में गिरावट आएगी और सीधे ट्रांसफार्मर्स की एक्सपोर्ट फिगर्स में पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में यूजुअली कम लोगों को पता होता है। अगर आप हमारी मेक इन इंडिया की मुहिम को सपोर्ट करते हैं और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में MIL लिख के आप हमें बता सकते हैं। आपके इस छोटे से काम से ऐसी और वीडियो आप तक लाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।